तो आज हम समझने वाले हैं कि दुनिया की ताकत का जो ढांचा है वो असल में काम कैसे करता है। कौन है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। चलिए इस एक बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। वो ये कि अमेरिका, जो न तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है न ही सबसे बड़ा देश, आखिर पूरी दुनिया पर इतना जबरदस्त कंट्रोल कैसे बनाए हुए है। इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम अमेरिकी ताकत के इन पिलर्स पर एक एक करके नजर डालेंगे, इसकी जमीन से लेकर इसके पैसे की ताकत और खुफिया तरीकों तक। और फिर ये भी देखेंगे कि अब इसके सामने कौन से नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी पिलर की बात करते हैं, जो ना तो आर्थिक है और ना ही सैन्य, बल्कि ये है उसकी जमीन, उसकी ज्योग्राफी। देखिए, अमेरिका की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो उसे एक नेचुरल किले जैसा बना देती है। मतलब दो तरफ विशाल समंदर हैं तो बाहर से खतरा बहुत कम है। इसका फायदा क्या होता है, उसे अपने सीमाओं पर ज्यादा पैसा और ताकत खर्च नहीं करनी पड़ती और वो सारी एनर्जी दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा पाता है। वहीं दूसरी तरफ जरा यूरोप या एशिया के देशों को देखिए, वो तो लगातार अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों और तनाव में ही उलझे रहते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो अमेरिकी ताकत का असली इंजन है, डॉलर। ये जो नंबर है 80%, ये दिखाता है कि दुनिया का कितना व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। और इसकी कहानी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तब दुनिया के कई तबाह हुए देशों ने अपना सोना अमेरिका के पास रखवा दिया था, क्योंकि भाई वही उस वक्त सबसे सेफ जगह थी। और इसी व्यवस्था ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को डॉलर पर डिपेंडेंट बना दिया। खेल ये हुआ कि बाद में अमेरिका ने सोना लौटाने के बजाय डॉलर छापना शुरू कर दिया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि तेल जैसे ज़रूरी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही खरीदी बेची जा सकेंगी। बस यही से उसे मिल गई ज़बरदस्त आर्थिक ताकत और बाकी दुनिया के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। अब सवाल यह है कि इस डॉलर सिस्टम को लागू कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक मजबूत मैकेनिज्म है। जो भी देश इस सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करता है, उस पर आर्थिक पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से भी दबाव बनाया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन की धमकी भी दी जाती है। मतलब ये पूरा आर्थिक और राजनीतिक दबाव का एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो जब ये आर्थिक दबाव काम नहीं करता, तब अमेरिका अपने अगले हथियार निकालता है, उसकी सैन्य ताकत और दुनिया भर में फैले हुए उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस का जाल। इससे एक बिजनेस साइकिल की तरह समझिए। अमेरिका के लिए लड़ाई और तनाव एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इससे क्या होता है, हथियार बिकते हैं, जो देश डरे हुए हैं वो भी हथियार खरीदते हैं, और जो देश युद्ध में बर्बाद हो जाते हैं उन्हें फिर से खड़े होने के लिए लोन कहां से लेना पड़ता है, अमेरिकी कंट्रोल वाले वर्ल्ड बैंक से। तो मतलब वो देश और ज्यादा अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है नेटो। ये बना तो था सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका साइज तो डबल हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे अमेरिका ने इस मिलिट्री अलायंस का इस्तेमाल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया, भले ही उसे बनाने का जो असली मकसद था वो कब का खत्म हो चुका है। मिलिट्री ताकत के अलावा भी अमेरिका के पास दुनिया में अपनी बात मनवाने का एक और छुपा हुआ लेकिन बहुत ताकतवर हथियार है, और वो हैं खुफिया ऑपरेशंस। CIA जैसी एजेंसियां किसी भी देश में सरकार गिराने के लिए एक तयशुदा प्लेबुक का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है, फिर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, अपोजिशन को मजबूत किया जाता है और आखिर में सेना या लोगों के प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके तख्ता पलट करवा दिया जाता है। और इस पूरी प्लेबुक में हनी ट्रैप जैसे तरीकों का भी खूब इस्तेमाल होता है। मतलब देश के बड़े और ताकतवर लोगों को निजी रिश्तों में फंसाया जाता है और फिर उनसे या तो खुफिया जानकारी निकाली जाती है या उन्हें ब्लैकमेल करके अपने मकसद पूरे किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लेबुक हमेशा कामयाब होती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम। वहाँ भारतीय खुफिया एजेंसियों ने CIA की ऐसी ही एक पूरी साजिश को नाकाम कर दिया था। उन्होंने लोकल मीडिया और स्टूडेंट लीडर्स की मदद से लोगों तक सच पहुंचाया और अमेरिकी प्लान को फेल कर दिया। लेकिन अब ये जो पूरा ग्लोबल सिस्टम बना हुआ है, उसे शायद इतिहास के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। जो ब्रिक्स देश हैं, यानी दुनिया की जो उभरती हुई बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो सब मिलकर एक कॉमन करेंसी बनाने पर काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये डॉलर के दबदबे के लिए एक सीधा खतरा होगा। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला सकता है। और इस नई दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंजर चीन एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहा है। वो सीधी सीधी मिलिट्री ताकत दिखाने की जगह दूसरे देशों को अपने इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा रहा है और टेक्नोलॉजी में अपना दबदबा बना रहा है।
उसकी स्ट्रैटेजी लंबी और खामोश है। और इस बढ़ते कंपटीशन की वजह से दुनिया भर में कई ऐसे टेंशन वाले हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं जो आने वाले समय का भविष्य तय कर सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में कई प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं। ताइवान का सवाल है, जहां चीन सेमीकंडक्टर मार्केट पर कंट्रोल चाहता है। ब्रिक्स की नई करेंसी है जो डॉलर को कमजोर कर सकती है। और फिर है अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी, उस पर चढ़ा $40 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस कर्ज से निकलने के लिए अमेरिका क्रिप्टो जैसी नई लेकिन बहुत रिस्की टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकता है, जिसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। तो आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी वर्ल्ड पावर के पिलर्स चटक रहे हैं। ग्लोबल शतरंज की बिसात तो बिछ चुकी है और सारे मोहरे अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर किसके पास वो ताकत, वो स्ट्रैटेजी और वो इच्छा शक्ति है जो इस नए दौर के नियम लिखेगी।